सिटी कौंसिल में जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनैद मुकाती ने कहा है कि हम बल्दिया उज़्मा कराची के इस बजट को मुस्तरद करते हैं और नैब से मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर मेयर कराची को गिरफ्तार करके 4 सालों के बजट का हिसाब लिया जाए। जुनैद मुकाती का कहना था कि मेयर कराची वसीम अख्तर अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद मुल्क से फरार हो जाएंगे और नैब बाद में अरेस्ट वारंट निकालेगी और हाथ मलती रह जाएगी, लिहाजा फौरी तौर पर बल्दिया कराची के हिसाबात का ऑडिट नैब से कराया जाए। लेकिन वो हैरान है कि मेयर कराची की 130 अरब रुपए की करप्शन पर नैब खामोश क्यों है। जुनैद मुकाती का मजीद कहना था कि कराची दुश्मन बजट हमें मंजूर नहीं है, हम इसको नामंजूर करते हैं और मुस्तरद करते हैं। माली साल 2017-18 का मेयर कराची ने जब पहला बजट पेश किया था तो जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर जुनैद मुकाती ने उस वक्त भी एहतजाज किया था। क्या किया था सुनिए जरा। अपोजिशन की किसी यूसी में खर्च नहीं हुआ जो इन्होंने डिटेल दी है। इन्होंने जो बजट दिया है ये झूठ पर मबनी है। इस बजट के अंदर इन्होंने जो प्रॉपर्टी टैक्स मिलना है सिंध गवर्नमेंट से वो इनकम में शामिल नहीं किया। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक से 8,050 मिलियन रुपीस जो इन्होंने अपने बजट तकमील में रखे हैं उसका इस बजट में इन्होंने कहीं भी कोई सेविंग नहीं दिखाई है। हमें बड़ा अफसोस है कि इस शहर की आवाम ने जब विफाकी बजट सुना तो इन्हें उम्मीद थी कि कोई विफाक कोई चीज़ रखेगा। सूबाई बजट सुना तो उसने सोचा कि कराची के लिए कोई बड़ा ट्रांसपोर्ट का मंसूबा होगा, कोई समंदर के पानी को या आर ओ प्लांट के ज़रिए उसको मीठा करेंगे और कराची के आवाम को पानी देंगे। ट्रांसपोर्ट के लिए कोई बड़ा काम ये ना ट्रांसपोर्ट के हवाले से करेंगे। लेकिन हमें बड़ा अफसोस है कि कोई बड़ा बुलेट ट्रेन का मंसूबा, ये अंडरग्राउंड जाते हैं लंदन, बार बार मज़ार की हाज़िरी पर जाते हैं लंदन, इनको लंदन में अंडरग्राउंड नज़र नहीं आता, वहाँ पर ये सफ़र करते हैं। क्या कराची के आवाम का हक नहीं है कि लंदन के अंडरग्राउंड की तरह कोई अंडरग्राउंड की कोई ट्रेन चलाई जाए, कोई मेट्रो बस सर्विस चलाई जाए, कोई बुलेट ट्रेन चलाई जाए? लेकिन कराची के आवाम के लिए इन्होंने कुछ भी नहीं रखा। मुझे अफसोस है वफाकी बजट पर भी, सूबाई बजट पर भी और इस बजट पर भी पिछले जो 13 अरब रुपए हैं हम पूछते हैं वो पिछले 13 अरब रुपए कहाँ गए। सितंबर 2016 में आपने हुकूमत संभाली, ये 10 महीने आपके पास थे, 10 महीने में 13 अरब रुपए आपने ज़ाया किए। ये 13 अरब रुपए करप्शन की नज़र हुए। कराची की आवाम को ये 13 अरब रुपए कहीं भी नज़र नहीं आते, कहीं इन्होंने सड़क नहीं बनाई। मेगा प्रोजेक्ट जो है वो सिंध हुकूमत बना रही है, 12 अरब रुपए के मेगा प्रोजेक्ट सिंध हुकूमत बना रही है। तो जब इनके पास 13 अरब रुपए थे तो वो मेंटेनेंस के थे। ये 13 अरब रुपए कराची की 208 यूनियन काउंसिल में बराबर तकसीम किए जाए। 6.25 करोड़ रुपए एक यूसी के हिस्से में आते हैं। ये यूसी में तकसीम करें और फिर बताएं कि पता चलेगा कि किसने काम किया, किस यूसी में काम हुआ। और पूरे कराची की हर गली में काम होगा, हर मोहल्ले में काम होगा, आवाम को रिलीफ मिलेगा अगर ये यूसी के अंदर इंसाफ करेंगे। उन्होंने अभी जितनी तरक्याती स्कीमें रखी हैं उसमें कोई भी अपोजिशन की यूसी की तरक्याती स्कीम नहीं रखी, सेंट्रल की और दीगर अपनी यूसी की रखी है। मेयर साहब ने यूसी नंबर 11 की अपनी यूसी के लिए सारे फंड रखे हुए हैं। तो आखिर अपोजिशन के जो लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अपोजिशन हम इनको बता देना चाहते हैं कि 300 के ऐवान में 100 अफराद अपोजिशन के हैं और इसका मतलब है कि 33% जो कराची की आबादी है वो अपोजिशन के पास है। अगर इन्होंने अपोजिशन को कुचला, अपोजिशन के हकूक़ पे डाका डाला और हमारे रास्ते में रुकावट बने, कराची की आवाम के काम नहीं किए, तो ये अपोजिशन के लोग आवाम को लेकर आएंगे और फिर बल्दिया के दफ्तर का घेराव करेंगे और हम इंशाअल्लाह इनसे। आज भी जुनैद मुकाती जमात इस्लामी के पार्लिमानी लीडर सिटी कौंसिल ने वाज़े तौर पर बजट को मुस्तरद करते हुए मेयर कराची को गिरफ्तार करके बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम हिसाबात का ऑडिट कराने का मुतालबा कर दिया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।